राधा वाला श्री हरिवंश, स्वागत है आपका हरि के भक्त सीरीज एपिसोड नंबर 9 में। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी दो भक्तिमती नारियों के बारे में जिन्होंने अपने पुत्रों को ही विष दे दिया था। अब उनको विष देना क्या जरूरी था या फिर उन्होंने अपने पुत्रों को विष दिया ही क्यों? तो चलिए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। एक राजा बड़ा भक्त था, उसके यहाँ बहुत से संत आते रहते थे। राजा उनकी प्रेम से बड़ी सेवा करते थे। एक बार एक महान संत अपने साथियों समेत पधारे। राजा का सत्संग के कारण उनसे बड़ा प्रेम हो गया। वे संत राजा के यहाँ से नित्य ही चलने की तैयारी करने लगे, परंतु राजा एक न एक बात कहकर प्रार्थना करके उन्हें रोक लेता था। आज रुक जाइए, कल चले जाइएगा। इस प्रकार उनको 1 वर्ष और कुछ मास बीत गए। एक दिन उन संतों ने निश्चय कर लिया कि कल हम अवश्य ही चले जाएंगे। राजा के रोकने पर किसी भी प्रकार से नहीं रुकेंगे। यह जानकर राजा की आशा टूट गई। वह इस प्रकार व्याकुल हुआ कि उसका शरीर छूटने लगा। रानी ने राजा से पूछकर सब जान लिया कि राजा संत वियोग से जीवित न रहेगा। तब उसने संतों को रोकने के लिए पुत्र को विष दे दिया, क्योंकि संत तो स्वतंत्र है, इन्हें कैसे रोक कर रखा जाए, इसका और कोई उपाय नहीं है। प्रातःकाल होने से पहले ही रानी रो उठी। अन्य दासियां भी रोने लगी। राजपुत्र के मरने की बात फैल गई। राजमहल में कोलाहल मच गया। संत ने सुना तो शीघ्र ही राजभवन में प्रवेश किया और जाकर बालक को देखा। उसका शरीर विष के प्रभाव से नीला पड़ गया था, जो इस बात का साक्षी था कि यह बालक को विष दिया गया है। महात्मा जी ने रानी से पूछा, सत्य कहो, तुमने यह क्या किया? रानी ने कहा, आप निश्चय ही कल चले जाना चाहते थे और हमारे नेत्रों को आपके दर्शनों की अभिलाषा है। आपको रोकने के लिए ही यह उपाय किया गया है। राजा और रानी की ऐसी अद्भुत भक्ति को देखकर वे महात्मा जोर से रोने लगे। उनका कंठ गदगद हो गया। उन्हें भक्ति की इस विलक्षण रीति से भारी सुख हुआ। इसके बाद महात्मा जी ने भगवान के गुणों का वर्णन किया और उस बालक को जीवित कर दिया। उन्हें वह स्थान अत्यंत प्रिय लगा। अपने साथियों को जो जानना चाहते थे उन्हें विदा कर दिया और जो प्रेम रस में मग्न संत थे वे उनके साथ ही रह गए। इस घटना के बाद महात्मा जी ने कहा कि अब यदि तुम हमें मारकर भी भगाओगे तो भी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अब बढ़ते हैं दूसरी कथा की ओर। महाराष्ट्र के राजा महिपति राव जी परम भक्त थे। उनकी कन्या कल्हाड़ के राजा राम राय के साथ ब्याही थी, लेकिन घर के सभी लोग महाअभक्त थे। भक्ति में वातावरण में पलने वाली उस राजपुत्री का मन घबराने लगा। अंत में जब उसे कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने अपनी एक दासी से कहा कि अगर नगर में कोई भी भगवान के प्यारे भक्त आए तो मुझे बता देना। एक दिन दैवयोग से उस नगर में साधुओं की जमात आई। श्री ज्ञानदेव जी अपने शिष्यों के साथ आए थे। उनके आने का समाचार दासी ने उस राजपुत्री को दिया। अब उस भक्ता से संत अदर्शन कैसे सहन होता। उसने अपने पुत्र को विष दे दिया। वह मर गया। अब वह राजकन्या तथा दूसरे घर के लोग रोने लगे और विलाप करने लगे। तब उस भक्ता ने व्याकुल होकर उन लोगों से कहा कि इसके जीवित होने का एकमात्र उपाय है। यदि वह किया जाए तो पुत्र अवश्य जीवित हो सकता है। रोते रोते सभी ने कहा, जो भी उपाय बताओगी उसे हम करेंगे। तब उस बाई ने कहा कि संतों को बुला लाइए। उन लोगों ने पूछा कि संत कैसे होते हैं। इस पर भक्ता ने कहा कि यह दासी मेरे पिता के घर में संतों को देख चुकी है, कैसे होते हैं, कहाँ मिलेंगे आदि सब बातों को यह बताएगी। पूछने पर दासी ने कहा कि आज इस नगर में कुछ संत पधारे हैं और अमुक स्थान पर ठहरे हैं। वह दासी राजा को साथ लेकर चली और संतों से बोलने सिखा दिया और कहा कि उनको देखते ही पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनके चरणों को पकड़ लीजिएगा। राजा ने दासी के कथानुसार ही किया। शोकवश राजा की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, परंतु उस समय ऐसा लगा कि मानो ये संत प्रेम से रो रहे हैं। सहज विश्वासी उन संतों ने भी विश्वास कर लिया कि ये लोग प्रेम से रुदन कर रहे हैं। राजा ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे घर पधारकर उसे पवित्र कर दीजिए। राजा की विनती स्वीकार की। संत जन प्रसन्नता पूर्वक उनके साथ चले। दासी ने आगे ही आकर भक्त रानी को साधुओं के शुभ आगमन की सूचना दी। वह रानी पौरी में आकर खड़ी हो गई। संतों को देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ी और प्रेमवश गदगद हो गई। आंखों में आंसू भरकर धीरे से बोली, आप लोग मेरे पिता माता को जानते ही होंगे, क्योंकि वे बड़े संत सेवी हैं। आप लोगों का दर्शन पाकर आज ऐसा मन में आता है कि अपने प्राणों को आपके श्री चरणों में न्यौछावर कर दूं।
उस भक्त रानी की अति विशेष प्रीति देखकर संत जन अति प्रसन्न हो गए और बोले कि तुमने जो प्रतिज्ञा की है वह पूरी होगी। राजमहल में जाकर संतों ने मरे हुए बालक को देखकर जान लिया कि इसे निश्चय ही विष दिया गया है। उन्होंने भगवान का चरणामृत उसके मुख में डाला, वह तुरंत जीवित हो गया। इस विलक्षण चमत्कार को देखते ही राजा एवं उसके परिवार के सभी लोग जो भक्ति से विमुख थे सभी संतों के चरण में लौट गए और प्रार्थना की कि हम लोग आपकी शरण में आना चाहते हैं। तब संतों ने उन सभी को दीक्षा देकर शिष्य बनाया। उन लोगों ने वैष्णव बनकर संतों की ऐसे प्रेम से सेवा करना आरंभ किया जिसे देखकर लोग प्रेम विभोर हो जाते थे। राधे राधे।